हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में नवगठित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए रिटायर्ड जस्टिस अहमद पटेल, बी जगजीवन सिंह, सी रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह, डी रामनिवास दहिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र कुमार, बी मनोज कुमार गोयल, सी संदीप चौधरी, डी कान्हा राम चौधरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मनोज कुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 3, किसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनोज यादव, बी विजय, सी कृष्ण मुन्ना, डी सुनील ग्रोवर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मनोज यादव। मनोज यादव को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला सोलर गांव होगा? ऑप्शन ए सातरोड खुर्द, बी गुरुकुल खेड़ा, सी मंगाली आकलान, डी न्योली कला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गुरुकुल खेड़ा। जींद के उचाना गांव का गुरुकुल खेड़ा है जहां जो कि पहला सोलर गांव होगा। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में हरियाणा देश में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 5वें, 9वें, 14वें या 17वें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 17वें स्थान पर। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में हरियाणा 17वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की यूनिक आईडी बनाए जाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 7, झज्जर में स्थित जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? ऑप्शन ए राव तोलाराम स्टेडियम, बी हेमचंद्र विक्रमादित्य स्टेडियम, सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, डी महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम रख दिया गया है जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम, जो कि कहाँ है? झज्जर में। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग की ईपीआई में कौन सा राज्य लैंडलॉक श्रेणी में पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर रहा पंजाब। जो ईपीआई क्या है? जो कि व्यापार वाणिज्य में जो निर्यात होते हैं उसके लिए सूचकांक के निर्धारित किए जाते हैं, उसमें हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी चंद्रपुरा। कहाँ पर? चंद्रपुरा, अंबाला का गांव है चंद्रपुरा, वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा। इसमें लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 11 एकड़ में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व प्रसिद्ध चैत्र चौदस मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए पेहोवा, बी उकलाना, सी रादौर, डी हांसी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पेहोवा। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए सफेदी, धाकड़, तूफान, उड़ान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी धाकड़। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए धाकड़ प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए
रोहतास खिलेरी बिश्नोई। रोहतास खिलेरी बिश्नोई का जो नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और ये कौन है? ये एक पर्वतारोही है। क्वेश्चन नंबर 13 68वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म फीचर का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए 10वीं, बी दादा लक्ष्मी, सी धमाल, डी हामसा हरियाणा आले। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी दादा लक्ष्मी। दादा लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगर पूछे जाए कि कौन सी फिल्म को हरियाणा सरकार ने टैक्स फ्री किया है तो वो है कश्मीर द फाइल। और जिसने दूसरा पुरस्कार जीता है वो है फाने नहीं जलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हरियाणा के किस जिले में करीब 500 एकड़ में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाया जाएगा? ऑप्शन ए पानीपत, रोहतक, सोनीपत, कैथल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रोहतक में। रोहतक में करीब 500 एकड़ में क्या बनाया जाएगा? फुटवियर लेदर क्लस्टर। क्वेश्चन नंबर 15 किस हरियाणवी ने महज 70 घंटे में माउंट कांग यात्से व माउंट जू जोंगो पर तिरंगा फहरा कर रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए रीना भट्टी, बी कविता दलाल, सी वंशिका गोदारा, डी आरुषि चौहान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रीना भट्टी। रीना भट्टी हिसार जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने लद्दाख में ये चोटी स्थित है कौन सी? माउंट कांग यात्से और माउंट जू जोंगो पर महज 70 घंटे में तिरंगा फहराया है। क्वेश्चन नंबर 16 हरियाणा में जुलाई 2022 में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 23वीं। कौन सी गांठ मनाई गई थी? 23वीं कारगिल विजय दिवस की। क्वेश्चन नंबर 17 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव किस जिले में मनाया जाएगा? ऑप्शन ए सिरसा, बी यमुनानगर, सी कुरुक्षेत्र, डी गुरुग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। और इस वन महोत्सव की जो शुरुआत कहें या आरंभ कहें या उद्घाटन कहें तो वो किया था मनोहर लाल खट्टर जी ने खुद अपने हाथ से पौधा लगाकर। क्वेश्चन नंबर 18 जुलाई 2022 तक हरियाणा का वन क्षेत्र कितने % है? ऑप्शन ए 4.14, 5.14, 6.14 या 7.14। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 7.14। जुलाई 2022 तक हरियाणा का वन क्षेत्र है और इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 20% लक्ष्य रखा गया है जिसमें 2 करोड़ पौधे और लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हरियाणा में जुलाई 2022 तक कुल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? ऑप्शन ए 39, 44, 51, 65। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 51। जुलाई 2022 तक हरियाणा में 51 यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 20 हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए अम्बाला, बी झज्जर, सी जींद, डी हिसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हिसार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी थी, वो भी थी हिसार। यहीं पर उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां का केंद्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21 कैथल रियासत को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? ऑप्शन ए 1818, बी 1828, सी 1888, डी 1843। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1843। कैथल रियासत को अंग्रेजों ने 1843 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 किस वर्ष सरदार सिंह ने उत्तरी हरियाणा में लाडवा रियासत की स्थापना की? ऑप्शन ए 1741, बी 1742, सी 1748, डी 1744। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1748। 1748 में सरदार सिंह ने उत्तरी हरियाणा में लाडवा रियासत की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23 पानीपत की तीसरी लड़ाई किस स्थान पर लड़ी गई? ऑप्शन ए सलारगंज गेट, बी काला अम, सी काबुली बाग, डी कोस मीनार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी
कालाम्ब। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी और पानीपत में कौन सी जगह पर? कालाअंब में। क्वेश्चन नंबर 24, जोगिंदर सिंह कहाँ से एक साहित्यकार है? ऑप्शन ए जलसा, बी शाहाबाद, सी पानीपत, डी अंबाला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शाहाबाद। जोगिंदर सिंह शाहाबाद से एक साहित्यकार है। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी हिंदी, सी देवनागरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी देवनागरी। जब हम हरियाणवी भाषा लिखते हैं तो देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1699 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए बुंदेला, बी सतनामी, सी जाट, डी कोल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सतनामी। 1699 में औरंगजेब के शासनकाल में सतनामी विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? पलवल की मस्जिद, शेख चिल्ली का मकबरा, बल्लभगढ़ का किला, रोहतक की मस्जिद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल, जो कि कहाँ है? थानेसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान खां, बी मुनीर बेग, सी समंद खां, डी गुलाम खां। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अब्दुल रहमान खां को 23 अक्टूबर 1857 में को लाल किले के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। एक थे जिन्हें बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, राजा नाहर सिंह, उन्हें 9 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए अल्ताफ हुसैन आली, अमीर खुसरो, उमराव जान, अल्लाह बख्श। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अल्ताफ हुसैन आली। अल्ताफ हुसैन आली के द्वारा पहला उर्दू का घोषणा पत्र लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है? यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र कौन सा था। अभी पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि वो लिखा किसने था? अल्ताफ हुसैन आली ने। उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यादगार ए गालिब। यादगार ए गालिब अल्ताफ हुसैन आली ने लिखा था और ये पहला उर्दू काव्य था। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? ऑप्शन ए संस्कृत वाणी, संस्कृत भारती, हरिप्रभा, संस्कृत भाषा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हरिप्रभा। संस्कृत अकादमी की जो मासिक पत्रिका है इसका नाम है हरिप्रभा। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनगणना अभिलेखित की गई है? ऑप्शन ए पंचकुला, बी महेंद्रगढ़, सी कुरुक्षेत्र, डी फरीदाबाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिला है जो जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम क्या है? बाल जनगणना है, यानी कि बालकों की संख्या कम है। क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए सोनीपत, बी अंबाला, सी रोहतक, डी पानीपत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रोहतक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा का सतारा स्मारक किसकी समाधि है? ऑप्शन ए गोविंद सिंह, बी शिवाजी, सी नारायण स्वामी, डी ताराचंद जी महाराज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ताराचंद जी महाराज। जो सतारा स्मारक है वो किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज की। क्वेश्चन नंबर 35, किसने हरियाणा के क्षेत्र को हरिधानक्य कहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा को किसने हरिधानक्य कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर HR गुप्ता, बी डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, राहुल सांकृत्यानंद, डी यदुनाथ सरकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यानंद ने हरियाणा को हरिधानक्य कहा था।
क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा के किस क्षेत्र को हरियाल किसने कहा था? अब पहले आपसे पूछा गया कि हरिधानक के किसने कहा था, वो कहा था राहुल शांतनारायण ने। अब पूछा गया है आपसे कि हरियाल किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यदुनाथ सरकार ने। यदुनाथ सरकार ने इसे क्या कहा था? इसे हरियाल कहा था। बात करें डॉक्टर HR गुप्ता की, तो उन्होंने हरियाणा को आर्याना कहा था। क्या कहा था? आर्याना। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ए बांगड़ी, बी बांगरू, सी हईरवाटी, डी खड़ी बोली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बांगरू। क्वेश्चन नंबर 38, पंचकुला IT पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2008, बी 2006, 2005, 2004। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2008। पंचकुला में जो RT पार्क है वो 2008 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, डी सूचना मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास विभाग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन, श्याम सतसई की किसकी रचना है? ऑप्शन ए मोहम्मद सरवार, संतोख सिंह, तुलसीराम शर्मा, डी दीवान सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तुलसीराम शर्मा। श्याम सतसई तुलसीराम शर्मा की रचना है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना। थैंक यू।